हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं लाभ और हानि का यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं इन इम्पोर्टेंट सवालों को अभी मिश्रित रूप से करा रहा हूँ। ठीक है, इन इम्पोर्टेंट सवालों को अभी मिश्रित रूप से करा रहा हूँ, यानी कि हर टाइप के जो छोटे छोटे हल्के सवाल होते हैं वो सब मिला के करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर जो मेन टाइप कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मेन टाइप के होते हैं, उस टाइप के सवाल की शुरुआत मैं 1-2 दिन में करूँगा। तब तक जो ये हल्के सवाल होते हैं, जो हर टाइप के सवाल होते हैं, पहले मैं इन सवालों को जो अति महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के लिए, पहले मैं इनको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लाभ और हानि का यानी कि प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 3। ठीक है, और पहले सवाल पर चलते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों चलते हैं पहले सवाल पर, पहला और दूसरा सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक, यानी कि ये कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का, कोई वस्तु है उसका जो विक्रय मूल्य है वो किसका क्रय मूल्य का कितने गुना है, 4/3 गुना है। तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना हमारे पास, क्रय मूल्य मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य किसका, वस्तु का, माना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। देखो बिल्कुल आसान तरीके से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें अपनी तरफ से मानने होते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसे मानते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या है कि 4/3 गुना, क्या कहा है इन्होंने, कहा है कि 4/3 गुना, यानी क्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ठीक, तो हम कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो जब उसकी गुणा करें, गुना क्या रखा है तो गुना तो करनी पड़ेगी, तो जब गुना करें तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाए। तो मान लेते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 4/3 है, तो हम मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बराबर हम 6 रुपये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अपनी तरफ से 6 रुपये मान लेते हैं। 6 मैंने क्यों माना, बल्कि हम 3 भी मान सकते हैं, यानी कि वो संख्या मानेंगे जो 3 से कट जाए, क्योंकि जब 3 से कट जाएगा गुना करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं कि सवाल को आसान बनाने के लिए हम फ्रैक्शन को कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पर इस फ्रैक्शन के हर में 3 है, तो हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य ऐसी संख्या को मान लेंगे जो 3 से पूरी कट जाए। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम 6 रुपये भी क्यों माने, हम 3 रुपये मानेंगे। कितना मानेंगे, 3 रुपये मानेंगे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, किसका गुना, ये जो क्रय मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 4/3 है। किसका विक्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3, यानी कि क्रय मूल्य है 3 और इसका 3 का 4/3, 3 का 4/3। यही तो कहा है सवाल में कि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 है। तब इसको आगे कर लेंगे, 3 का मतलब गुणा 4/3, 3 से 3 कट गया बराबर 4 रुपये आ गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मैंने इसीलिए जो है क्रय मूल्य किसको माना, ऐसी संख्या मानी जो 3 से कट जाए, क्योंकि मुझे पता है कि सवाल को पढ़ने से पता चल रहा है कि जो हम मानेंगे उसकी 4/3 का गुना होगा, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसी संख्या मानेंगे जो 3 से कट जाए। ठीक है, अब फ्रैक्शन खत्म हो गया, अब सवाल बिल्कुल इजी हो गया। कैसे, क्रय मूल्य हमको 3 रुपये माना था, विक्रय मूल्य हमारा 4 रुपये आ गया, लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ बराबर निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है,
लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आया 4 रुपए और क्रय मूल्य कितना है 3 रुपए, बराबर कितना आ गया 1 रुपए। ठीक, अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ गुणा 100, लाभ कितना हुआ 1 रुपया गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हमने कितना माना था 3 रुपया बटे 3, यानी कि बराबर आ गया हमारा 100 बटे 3, यानी कि 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको सरल बनाने के लिए उन सवालों को समझ के चलते हैं और हम अपनी तरफ से अपनी सुविधा के अनुसार कोई संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 100 बटे 3, 33 सही 1/3% आ गया है। यानी कि अगर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4 बटे 3 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 33 सही 1/3% होगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो रही है। अब 150 रुपए में बेचने पर, 150 रुपए में बेचने का मतलब ये विक्रय मूल्य रखा है, हानि कितने की हो रही है 25% की। तो क्या पूछा हमसे क्रय मूल्य। तो इस टाइप का सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, बिल्कुल आसान है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, कैसे निकालते हैं क्रय मूल्य बराबर, अगर विक्रय मूल्य दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमको विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे, कैसे निकालते हैं, जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 100 ऊपर रखते हैं और 100 हानि हो रही है तो यहाँ पर माइनस करेंगे 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक, तो ये विक्रय मूल्य हमारा कितना है 150 रुपये है गुणा 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 25%, यानी कि 100 में से 25 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75। ठीक, 25 चौक 100, 25 तियाँ 75, 3 पंजे 50 में ये कट जाएगा, 50 चौक बराबर 200 रुपये आ जाएगा। ठीक, यानी कि 200 रुपये उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपये होगा, जिसे 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हो रही थी। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो दोस्तों देख लेते हैं हम सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक रेडियो 960 रुपये में बेचता है। ये क्या दे रखा हमको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना 960 रुपये। ठीक है, 960 रुपये में बेचता है तो उसे क्रय मूल्य की 1/5 हानि होती है। अब देखिए क्रय मूल्य की 1/5 हानि होती है तो ये इन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया। अगर यहाँ पर प्रतिशत, अभी इससे पहले वाला जो हमने सवाल किया था कि पिछली वीडियो में भी किया था कि यहाँ पर प्रतिशत में देते थे कि 960 रुपये में अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि किसी मूल्य पर किसी वस्तु को जब बेचा जाता है तो उसे क्रय मूल्य की 25% हानि होती है या 20% हानि होती है या 30% हानि होती है, इस टाइप से देते थे। लेकिन इन्होंने थोड़ा सवाल को घुमा दिया, फ्रैक्शन ना देकर सीधे प्रतिशत में ना देकर सीधे इन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया है। तो बिल्कुल इजी है, हमें सवाल उसी तरीके से करना है। इस फ्रैक्शन को उसमें बदल लेंगे, किसमें परसेंटेज में बदल लेंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदल लेंगे। तो जब क्रय मूल्य की 1/5 हानि होती है तो यहाँ पर हानि हम निकाल लेंगे प्रतिशत में बदलकर, हानि बराबर, अब जब किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने प्रतिशत के चैप्टर में आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है। ठीक है, कि जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो फ्रैक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से करते हैं। आप पिछली वीडियो आप जाके प्रतिशत वाली देख लेना, उसे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हानि बराबर कितनी निकाल लेंगे 1/5 गुणा, इसे प्रतिशत में चेंज कर देंगे 100 से गुणा करके, तो 5 20 100, यानी कि 20% ये आ गया।
यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई दुकानदार रेडियो को 960 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। इनके कहने का मतलब ये है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा के सवाल को प्रतिशत को हटा के फ्रैक्शन में दे दिया। ठीक, करेंगे उसी तरीके से। तो 20% का, अब जब 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा, इस टाइप का सवाल मैंने कल वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, अब ये सवाल उस पहले जैसा हो गया जैसे जो सवाल मैं करा चुका हूँ। ठीक, तो 20% की हानि होती है 960 में बेचने पर। तो जब 960 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, रेडियो का क्रय मूल्य निकाल लूंगा। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि 960 की मल्टीप्लाई जो है कितने से करेंगे, क्रय मूल्य निकालते समय क्या करते हैं, 100 ऊपर विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर, और हानि कितनी हो रही है, इतने में बेचने पर हानि कितनी हो रही है 20%। तो इसमें से हानि 20 घटा देंगे, 100 माइनस 20, यही तो करते थे। अब ये तो इतना तो आ गया हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया क्रय मूल्य किसका, रेडियो का क्रय मूल्य आ गया इतना। लेकिन अब ये आगे कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि इतने को इतने मूल्य में का तो क्रय मूल्य हो गया रेडियो का मूल्य। तो अब इस मूल्य को 120% बनाना पड़ेगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो यानी कि इसका 120%, यानी कि ये हो गया हमारा क्रय मूल्य रेडियो का। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, कैसा विक्रय मूल्य निकालेंगे कि 20% लाभ हो, 20% लाभ हो। तो यहाँ जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकलेगा तब क्या करते हैं, 100 में लाभ या हानि ऊपर जोड़ते या घटा के रखते हैं, 100 नीचे करते हैं। ठीक, तो यहाँ 120% का मतलब यहाँ पर ये 100 प्लस 20 हो जाएगा। मैंने बताया था जब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे तब लाभ हानि ऊपर जोड़ के रखेंगे और नीचे 100 रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब ये पूरा हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 960 गुणा ये 100 से 100 काट लेंगे, कितना बचा हमारे पास 960, ये बचा, ये लिख लिया। यहाँ क्या बचा 100, 120 हो गया, और नीचे कितना बचा 80 हो गया। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट गया, 8 12 96 कट गया, ये 12 12 12 12 144 और 1 0 ये, यानी कि 1440 रुपये हो गया आंसर। यानी कि रेडियो का 20% का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना पड़ेगा, 1440 रुपये में बेचना होगा। ठीक, तो कभी भी सवाल को थोड़ा सा घुमा देंगे, फ्रैक्शन को हटा के प्रतिशत को हटा के फ्रैक्शन में दे देंगे, तो उससे घबराना नहीं है, उसे समझ लेना है कि इन्होंने प्रतिशत को हटा के जो है फ्रैक्शन में दे दिया। हम पहले इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करके फिर उसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 4 पर। ठीक, प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल खरीदी, ठीक है, और उसे उसकी मूल कीमत इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, मूल कीमत पर 20% छूट विक्रेता से मिली, यानी कि जो जिससे उसने साइकिल खरीदी थी उसने उसे उस साइकिल की जो मूल कीमत थी उस पर 20% छूट देकर उसने उसे व्यक्ति को साइकिल दे दी। ठीक है, उसने उसे फिर खरीद मूल्य में, यानी कि जब व्यक्ति ने 20% छूट पर साइकिल ले ली, फिर उसने क्या किया, जितने में वो साइकिल खरीद के लाया था उस मूल्य के, यानी कि खरीद मूल्य के 30% लाभ पर बेच दी। यानी उस खरीद मूल्य का जो है उसका 30% लाभ लगाकर उसने उसे बेच दी। तो उसे मूल मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि मूल मूल्य कौन सा, जो जिस मूल्य पर विक्रेता ने उसे छूट दी थी उस मूल्य पर प्रतिशत लाभ पूछा है। तो यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है कि मूल मूल्य पर प्रतिशत लाभ पूछा है, ना कि जितने में व्यक्ति खरीद के लाया था उस मूल्य पे लाभ पूछा है। ठीक है,
तो देखिए मान लेते हैं इसमें, माना साइकिल की मूल कीमत, साइकिल की मूल कीमत बराबर कितनी है, 100 रुपये मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 100 रुपये। ठीक है, तो विक्रेता ने, तो व्यक्ति को कितने में मिली है साइकिल, इसलिए व्यक्ति को साइकिल मिली, साइकिल मिली, कितने की मिली, यानी कि मूल कीमत पर 20% छूट पर, मूल कीमत की 20% छूट पर मिली। ठीक है, मूल कीमत की 20% छूट पर मिली, तो इसमें साइकिल का विक्रय मूल्य कितना आ गया, इसलिए व्यक्ति ने साइकिल खरीदी, इसलिए व्यक्ति ने साइकिल खरीदी, साइकिल खरीदी, कितने की खरीदी, मूल कीमत कितनी है हमारी 100 रुपये है, 20% की छूट दे दी, तो कितना हो गया, 100 का 20% का मतलब 20 रुपये की छूट हो गई, और जब 20 रुपये की छूट हो गई तो साइकिल कितने की मिली उसे, व्यक्ति ने साइकिल खरीदी कितने रुपए की, 100, 20% की छूट ले निकाल दो, यानी कि 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये होगा, और 20 रुपये कम कर दो, यानी कि 80%, यानी कि 80% की वो साइकिल मिली उसे। ठीक है, तो 100 का 80% कितना हो गया, 80 रुपये। ठीक है, व्यक्ति ने जो साइकिल मिली है वो मूल कीमत की 20% छूट पर मिली है, यानी कि मूल कीमत की 80% पर मिली है। तो मूल कीमत हमारी जब 100 रुपये है तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, इसलिए व्यक्ति ने साइकिल खरीदी कितने की, 80 रुपये की। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि जितने खरीद मूल्य के, अब जितने में उसने खरीदी, ये क्या हो गया हमारा खरीद मूल्य, 80 रुपये क्या हो गया खरीद मूल्य, खरीद मूल्य के 30% लाभ पर बेच दी, यानी कि 80 रुपये के 80 के 30% लाभ पर बेची, तो इसका मतलब 80 का 130%, 80 के 130% पर उसने वो साइकिल बेच दी। ठीक, तो कितने की बेची ये निकाल लेते हैं। इसमें उसने साइकिल बेची, साइकिल बेची किसने, व्यक्ति ने, किसने बेची, व्यक्ति ने 80 रुपये की खरीद के लाया और 30% का लाभ लगा के उसे बेच दिया, तो 80 गुणा 30% का मतलब 130%, 80 के 130% पर बेचा, तो 130/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 104, यानी कि वो साइकिल उसने 104 रुपये में बेच दी। ठीक, कितने में बेची, 104 रुपये में। खरीद के मूल कीमत साइकिल की 100 रुपये थी, खरीद के 20% छूट पे लाया, 80 रुपये में लाया, फिर 80 रुपये के जो खरीद मूल्य है 80 रुपये, उसके 30% पर, यानी कि 130% पर उसने वो साइकिल बेच दी, कितने की, 104 रुपये। 80 का 130% कितना हो गया, 104 रुपये, 104 में उसने बेच दी। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि उसे मूल मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब मूल मूल्य पर कहा है, मूल मूल्य का मतलब 100 रुपये पर लाभ पूछा है हमसे। ठीक है, तो जब लाभ, पहले हम लाभ निकाल लेंगे। देखिए लाभ कितना हुआ उसे, मूल मूल्य पर लाभ कितना हुआ, मूल मूल्य पर लाभ, मूल मूल्य कितना था, 100 रुपये था, अब कितना है 104, तो लाभ कितना हो जाएगा, ये जो निकल के आया है विक्रय मूल्य 104, ये इसमें से मूल मूल्य घटा दें 100 रुपये, यानी कि 4 रुपये का लाभ हुआ उसे, 4 रुपये का लाभ। किस पर, मूल मूल्य पर। मूल मूल्य पर कितने रुपए का लाभ हुआ, 4 रुपये। और चूंकि मूल मूल्य 100 रुपये है, इसलिए 4 लाभ कितना होगा, 4 लाभ 4 रुपये, 100 रुपये पर 4 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, सिंपल है 4% ही होगा। अगर 100 रुपये पर कोई चीज़ 4 है तो प्रतिशत भी 4% होगा। ठीक, तो इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पर था, कन्फ्यूजन ये था कि जैसे इन्होंने व्यक्ति ने साइकिल बेची कितने की, 104 की, तो लाभ जितने में वो खरीद के लाया 80 रुपये, ये तो व्यक्ति ने 80 रुपये में खरीदी, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि लाभ इससे निकाल लेंगे कि 80 रुपये की साइकिल 104 में बेच दी,
तो 20-24 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल ने क्या कहा है कि मूल मूल्य पर, तो मूल मूल्य हमने कितना माना था साइकिल का, मूल मूल्य तो 100 रुपये माना था, उस तो लाभ हमारा कितना होगा, 4% होगा। 104 की साइकिल इसमें बेची और मूल मूल्य 100 रुपये था, इसलिए 4 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये पर अगर 4 रुपये का लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, 4% होगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं 5वें सवाल पर। ठीक है, 5वां सवाल क्या है कि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 34% की हानि होती है। 33 रुपये में बेचने पर 34% की हानि होती है। तो अगर उसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सवाल क्या है, देखिए 33 रुपये में बेचा तो हानि कितनी की हुई, 34% की हानि हुई। तो 33 रुपये हमारा क्या हो गया, बेचने वाला मूल्य हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, विक्रय मूल्य बराबर 33 रुपये हो गया। ठीक है, इस मूल्य पर हानि कितनी हुई, इस मूल्य पर हानि, यानी कि इस मूल्य पर बेचने पर हानि कितनी हो रही है हमें, 34%। ठीक है, यानी कि 33 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 34% की हानि हो रही है। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ या हानि दिया हो, तो मैंने कई बार बताया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि 33 गुणा 100 ऊपर रखते हैं और लाभ या हानि को, अगर हानि है तो घटा के रखेंगे 100 से और लाभ है तो 100 में जोड़ के रखेंगे। यहाँ पर हानि है तो 100 से घटा के रखेंगे, 100 में से 34 घटा देंगे, 100 में से 34 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 33 गुणा 100 बटे 100 में से 34 गया, 66 आ गया। ठीक, 33 कम 33 दूनी 66, 2 50 100, ये कट गया, यानी कि 50 रुपये आ गया। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य जो आ गया हमारा वो कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि अगर इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए, 75 रुपये में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना ले लिया, 75 रुपये, यानी कि जब वस्तु को 75 रुपये में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75 रुपये, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 50 रुपये। तो उन्होंने पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहले हम लाभ निकाल लेंगे रुपए में, इस विक्रय मूल्य से इस क्रय मूल्य को। ठीक, लाभ निकाल लेंगे फिर लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ कितना का होगा, अगर इस 50 रुपये की वस्तु को 75 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 75 माइनस 50, यानी कि 25 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, 25 रुपये का लाभ होगा, लेकिन हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, इसलिए लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकलता है, लाभ यानी लाभ की जगह 25, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 50। ठीक, 25 कम 25 दूनी 50, 2 50 100, यानी कि लाभ प्रतिशत आ गया हमारा 50%, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लाभ कितना होगा, 50% लाभ होगा। लाभ कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ हो या हानि हो वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं छठा सवाल। ठीक, छठा सवाल क्या कह रहा है कि ए ने बी को कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची, यानी ए ने कोई वस्तु है उसे बी को कितने लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेची। फिर बी ने ए को 10% हानि पर वापस बेच दी, यानी क्या हुआ, पहले ए ने बी को बेची प्लस 10%,
कोई वस्तु थी, ए ने बी को 10% लाभ पर बेच दी पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर बी ने ए को वापस बेच दी, बी ने ए को वापस बेच दी -10% पर। माइनस का मतलब 10% हानि पर बी ने ए को वापस बेच दी। इस तरह से ए को कुल मिलाकर 77 रुपए का लाभ हुआ। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में जो ए था इसको कितने रुपए का लाभ हुआ? 77 रुपए का, 77 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, ठीक। वस्तु का हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्या हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? 100 रुपये। यानी कि ए ने 100 रुपये की वस्तु, ए ने 100 रुपये की वस्तु बी को बेच दी कितने में? 10% लाभ पर। ए ने 100 रुपये की वस्तु बी को बेची कितने लाभ पर? 10% लाभ पर। तो बी को ये कितने की पड़ी? 110 रुपये की पड़ी। इसलिए जब 100 रुपये की वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची तो बी को कितने की मिली? वो 110 रुपये की। ये तो सिंपल है, इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 100 से 110 रुपये कैसे आया। 100 रुपये की वस्तु 10% लाभ पर 110% होगी और 100 का 110% कितना होगा? 110 रुपये होगा, ठीक। तो बी को ये वस्तु कितने की पड़ी? 110 रुपये की, ठीक है। यानी कि 100 रुपये की वस्तु बी को कितने की पड़ी? 110 रुपये की। लेकिन बी ने ये वस्तु फिर 10% -10%, 10% हानि पर किसको बेच दी? ए को बेच दी। किसको बेच दी? ए को बेच दी। तो इस स्थिति में ए को कितना लाभ होगा? इस स्थिति में ए को कितना लाभ होगा? इस स्थिति में ए को उतना ही लाभ होगा जितना बी को हानि हुई है। ऐसी कंडीशन में यानी कि ए से 10% लाभ पर बी ने, ए ने 10% लाभ पर बी को वस्तु बेची और बी ने फिर 10% हानि पर उल्टा ए को बेच दी। इस पूरी प्रक्रिया में ए को उतना ही लाभ होगा। इस बात को नोट कर लो, याद कर लो कि ए को उतना ही लाभ होगा जितना बी को हानि होगी। यानी कि जितने रुपए की बी को हानि होगी उतने रुपए का ए को लाभ होगा। तो हम बी की हानि निकाल लेंगे कि बी को हानि कितनी हो रही है। 110 रुपए की वस्तु उसने खरीदी और 10% हानि पर बेच दी ए को, तो हम बी की हानि निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं कि ए को इस स्थिति में ए को उतना ही लाभ होगा, उतना ही लाभ होगा जितनी बी को हानि होगी, बी को हानि होगी। तो बी की हानि निकाल लेंगे। बी को कितने की हानि हुई? 10% की हानि हुई। उसने कोई वस्तु 110 रुपये की खरीदी और 10% हानि में बेच दी। यानी कि 110 का 10% निकाल लेंगे, उतने की हानि हुई, ठीक। इसलिए बी को हानि हुई, बी को हानि हुई 110 का 10%, क्योंकि 110 का 10% हानि पे तो बेचा था। तो 110 का 10% निकाल लेंगे। 110 गुणा 10% का मतलब 10/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, बराबर 11 रुपये। यानी कि बी को जो हानि हुई है वो 11 रुपये की हुई है। इसका मतलब ए को जो लाभ हुआ है, इस स्थिति में ए को जो लाभ हुआ है वो 11 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा मैं इधर मिटा के तब करूँगा। तो देखिए, जब हम 100 रुपये मान के चले थे, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान के चले थे, तो उस स्थिति में जो ए को लाभ कितने का हुआ?
11 रुपये का लाभ हो रहा है इस पूरी स्थिति में। जब ए ने बी को बेचा 10% लाभ पर और बी ने पलट के फिर ए को 10% हानि पर बेचा, तो पूरी स्थिति में ए को कितना लाभ हो रहा है? 11 रुपये का लाभ हो रहा है। कब? जब क्रय मूल्य हमने 100 रुपये लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कि 77 रुपये का लाभ। जब 11 रुपये का लाभ हो रहा है तब क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 100 रुपये। अब 77 रुपये का लाभ हो रहा है ए को, तब क्रय मूल्य कितना होगा? इसकी सहायता से निकाल लेंगे। ठीक, देखिए, जब लाभ 11 रुपये तब क्रय मूल्य कितना है? तब क्रय मूल्य कितना हमारा? 100 रुपये। जब लाभ 11 रुपये तब क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो लाभ अगर 1 रुपया हो तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/11 रुपये। जब 11 रुपये का लाभ है तब क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसलिए जब 1 रुपया लाभ होगा तो 100/11 रुपये क्रय मूल्य होगा। और जब लाभ 77 रुपये होगा, 77 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 100/11 गुणा 77। ठीक है, पहले 11 रुपये लाभ पर क्रय मूल्य निकाल लिए, पता है हमको 100 रुपये। 1 रुपये लाभ पर क्रय मूल्य निकाल लेंगे 100/11 रुपये। जब 1 रुपये पे 100/11 रुपये क्रय मूल्य है 1 रुपये लाभ पर, तो 77 लाभ पर कितना हो जाएगा? 100/11 गुणा 77 रुपये क्रय मूल्य होगा। 11 सत्ते 77 से कट जाएगा, 100 सत्ते 700, यानी कि 700 रुपये हमारा क्रय मूल्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम आसानी से 100 मान के इसे आराम से निकाल लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जब ए ने 10% बी को बेचा और बी ने पलट के 10% हानि पर ए को बेचा, तो इस स्थिति में ये लाइन याद रखनी है। इस स्थिति में ए को उतना ही लाभ होगा जितनी बी को हानि होगी। ए को उतना ही लाभ होगा जितनी बी को हानि होगी। तो हम बी की हानि निकाल लेंगे। बी को हुई हानि कितनी? 110 रुपये की उसने खरीदी, -10% हानि से बेची, तो 110 का 10% निकाल लो, 11 रुपये आ गया, यानी इतनी हानि हुई 11 रुपये की। जब बी को 11 रुपये की हानि हुई तो ए को 11 रुपये का ही लाभ हुआ। ठीक, तो 11 रुपये लाभ पर लाभ है, तब क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो 1 रुपये पे 100/11 निकाल लेंगे। 77 रुपये लाभ जो दे रखा है उस पर क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 100/11 की गुणा 77 से कर देंगे, बराबर 11 से 77 कट जाएगा, 700 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि एक मनुष्य अपनी साइकिल 252 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य का, यानी एक मनुष्य है जो अपनी साइकिल 252 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य का 1/10 घाटा होता है उसे। यानी कि किसी व्यक्ति को जब वो अपनी साइकिल को 252 रुपये में बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 252 रुपये, यानी कि साइकिल को जब 252 रुपये में बेच रहा है तो उसे घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? घाटा, यानी कि हानि हो रही है। कितनी? क्रय मूल्य का 1/10। क्रय मूल्य का 1/10। ठीक है, का 1/10 हानि हो रही है, क्रय मूल्य का 1/10 घाटा हो रहा है। कितने पर? 252 रुपये की साइकिल को बेचने पर क्रय मूल्य का 1/10 घाटा हो रहा है। तो यदि वह उसे 322 में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखिए, ये सवाल बिल्कुल अभी इससे पहले मैंने ऐसा ही सवाल कराया था जब प्रतिशत को उन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया था। यहाँ भी वही कंडीशन है, प्रतिशत को उन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया। इसका मतलब ये हुआ 1/10 को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 100 से गुणा तो 10 धाम 100, यानी 10%। इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल को जब 252 रुपये में बेचा जा रहा है तो उस व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। इस सवाल का अर्थ मीन यही है कि जब व्यक्ति 252 रुपये में किसी साइकिल को बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है। ठीक है, इन्होंने सवाल को की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके प्रतिशत को फ्रैक्शन में, वो हानि को जो है फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक, तो हम उसी तरीके से इसको कर लेंगे। इस फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लेंगे? हानि बराबर, यानी घाटे को फ्रैक्शन में चेंज, घाटा या हानि, घाटा या हानि कितने प्रतिशत की हुई?
1/10 गुणा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से 10 धाम 100, यानी कि 10% की हानि हो रही है। विक्रय यानी 252 रुपये की साइकिल बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, कि वस्तु का साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। तो इसलिए साइकिल का क्रय मूल्य, अब देखिए जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है साइकिल का और इतने में बेचने पर हानि भी दे रखी है तो क्रय मूल्य आराम से निकाल लेंगे। कैसे? विक्रय मूल्य यानी कि 252 रुपये गुणा ऊपर 100 करते हैं जब विक्रय मूल्य निकालते हैं, वो सॉरी क्रय मूल्य निकालते हैं, बटे हानि या लाभ, अगर लाभ है तो जोड़ के, हानि है तो घटा के। तो यहाँ हानि कितनी हानि हो रही है, कितने की? 10% की। तो 100 में से 10 घटा दो, 90, यानी कि 90 आ गया। ठीक, अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, कितने बचे? 7, 9 72, 9 से कट गया 28 धाम 280, यानी कि 280 रुपये था क्या? क्रय मूल्य। साइकिल का क्रय मूल्य कितना था? 280 रुपये था। लेकिन जब उसे 252 में उसने बेचा तो हमें कितने का घाटा हुआ? क्रय मूल्य का 1/10, यानी कि 10% की हानि हुई थी। अब उन्होंने क्या कहा है कि यदि वह उसे 322 में बेचे, तो जब क्रय मूल्य हमारा कितना है? 280 है, अब बेच कितने में रहा है? 322 में, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? विक्रय मूल्य बराबर 322 रुपये, यानी कि अब 280 की साइकिल को वो 322 में बेच रहा है तो लाभ, प्रतिशत लाभ पूछा है। बिल्कुल सिंपल इजी हो गया। ठीक, तो हम पहले लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, कितना? 280, कितना बचा हमारे पास? 42 रुपये, यानी कि 42 रुपये का लाभ हो रहा है। इसलिए लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत लाभ गुणा 100, लाभ कितना हो रहा है? 42 रुपये का लाभ हो रहा है, 42 रुपये का 42 लिखा गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना निकाला था? 280 निकाला था, तो बटे 280। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट जाएगा कितने से? 7 चौक 28, 7 छक 42। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, यानी कि 15% का लाभ होगा। ठीक है, 15% का लाभ होगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा वो घुमा के दे देते हैं, फ्रैक्शन में दे देंगे या प्रतिशत को फ्रैक्शन में दे देंगे या फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में दे देंगे। इस टाइप से थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर कर देंगे। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम उसको पहचान जाएंगे कि सवाल आखिर वही बात कह रहा है जो हम प्रैक्टिस करके आए हैं, और आसानी से उस सवाल को निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल क्या है कि एक व्यापारी 450 किलोग्राम चावल 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। यानी कि चावल कितना खरीदता है? 450 किलोग्राम, और किस रेट में खरीदता है? 4 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट से 450 किलोग्राम चावल खरीदता है। फिर क्या उसे, यानी कि उस चावल को 450 केजी जो चावल है जो 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, वो उसे 5% हानि पर बेच देता है। किस पर बेचता है? 5% हानि पर बेच देता है। तो कुल हानि निकालनी है, और विक्रय दर का मतलब यानी कि उसने किस रेट से चावल बेचा। 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तो उसने खरीदा था, लेकिन किस रेट से उसने बेचा था, प्रति किलोग्राम दर बेचने की क्या थी। ठीक, तो देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, आसान है, कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं हम 450 केजी की पहले पूरा रेट निकालें। 4 रुपये की पर 1 किलो चावल की कीमत अगर 4 रुपये है तो पहले हम 450 किलोग्राम की कीमत निकालें। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? देखिए बात तो उतनी आ जाएगी, हम 4 रुपये की कोई वस्तु ले रहे हैं और 5% हानि पर बेच रहे हैं, तो 1 किलो पे ही हानि निकाल लेते हैं। 450 बाद में उसमें 450 में गुणा कर देंगे। 1 किलो के रेट पर ही हम हानि निकाल लेते हैं। कितने? 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये हानि पर बेची तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं।
₹4 की वस्तु ₹4 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। ठीक है, ₹4 की वस्तु, यहाँ पर थोड़ी देर में वस्तु मान के चल रहा हूँ। ₹4 की वस्तु 5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर ₹4 इसका क्रय मूल्य था, 5% हानि पर बेचे, इसका मतलब 95%। 4 का 95% निकालना, इसका मतलब 4 का 95% में बेची होगी, तो 4 का 95% निकाल लेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 5, 20 हम 100, 5 19, 95 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 धाम 20, ये कट गया, 19 दूनी 38/10, बल्कि अभी और कट जाएगा, 2 पंजे 10, ये भी कट जाएगा, तो 19/5 आ गया, 19/5 रुपए। यानी कि ₹4 की चीज जब 5% हानि पर बेची गई तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 19/5 रुपये आ गया। ठीक, तो उसे अब देखिए, जब 19/5 रुपये ये कितने की है? ये 1 किलो की कीमत है, क्योंकि हमने 1 पर केजी का जो रेट था उसी को 5% हानि पर निकाला कि कितना है। ठीक है, तो देखिए अब दर तो आराम से निकल ही जाएगी। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, विक्रय दर। इसलिए विक्रय दर कितनी हो गई हमारी? विक्रय दर हमारी हो जाएगी 19/5 रुपये, यानी कि 19/5 रुपये, यानी कि इसे जब 19 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 5 दिया 15, पॉइंट लगाया, ये 19 है, 5 दिया। देखिए 5 को जब 19 से डिवाइड करेंगे, 19 में डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15 हो गया, 9 4 गया, पॉइंट लगाया 0, तो 5 8 40 कट गया, यहाँ 0 बढ़ा लो, यानी कि ₹3.80। तो विक्रय दर हमारी पर कितनी आ गई? 3.80 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि इस रेट में चावल बेचा गया था। लेकिन अब कुल हानि पूछी हमसे, तो कुल हानि कैसे निकालेंगे? इसलिए कुल हानि निकाल लेंगे। कुल हानि कैसे निकालेंगे? 450 केजी चावल है। अब हानि पहले हम निकालेंगे, जब 19/5 रुपये में वस्तु बेची गई है और हमारे पास ₹4 की चीज़ 19/5 रुपये में बेची गई है, तो पहले हानि निकाल लेंगे। हानि कैसे निकालेंगे? देखिए हानि बराबर कितने की हुई? हानि ये जो क्रय मूल्य रखा है, विक्रय मूल्य जो आया है, देखिए जब हानि होती है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं, यानी कि 4 माइनस 19/5, 5 चौक 20 में से 19 गया, 1/5, यानी कि 1/5 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 1/5 रुपए की हानि हुई। कितने पर? 1 किलो पर। अभी हमने 1 किलो के रेट से 1 किलो पर हानि निकाली है। 1 किलो के रेट 1 किलो के विक्रय मूल्य से 1 किलो का क्रय मूल्य घटाया। 1 किलो के क्रय मूल्य से 1 किलो का विक्रय मूल्य घटाया है, तो 1 किलो पर हानि हमें पता चली 1/5 रुपये हो रही है। चावल टोटल कितना खरीदा गया था? 450, तो 450 पर हानि निकाल लेंगे। इसलिए कुल हानि कितनी हो जाएगी? कुल हानि हो जाएगी 1/5 गुणा 450, तो 5 निम 45, यानी कि कुल हानि 90 रुपए की हुई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल हानि कितने की? 90 की। जब 1 किलो पे 1/5 रुपए की हानि हुई, तो 450 केजी पे कितने की हानि हुई? 1/5 रुपए की हम 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे और निकल आएगा 90 रुपये। और रेट कितना आ गया? रेट 303.80 प्रति किलो बेचा गया था। ठीक, तो बिल्कुल आसान सवाल था, आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं 9वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब सवाल नंबर 9 करते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9 कह रहा है कि एक विक्रेता ने, कोई विक्रेता है, वो एक विक्रेता ने एक घड़ी 90 रुपये में बेचकर उतनी ही हानि उठाता है। यानी कि कोई विक्रेता है, वो किसी घड़ी को 90 रुपये में बेचकर उतनी ही हानि उठाता है जितना लाभ वह उसे 100 रुपये में बेचकर उठाता
है। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। कहने का मतलब यह है कि कोई विक्रेता ऐसा है, कोई विक्रेता है, यानी कि हम किसी भी वस्तु को अपने ऊपर लेके चलिए कि हम अगर किसी भी वस्तु को अगर 90 रुपये की बेच रहे हैं तो हमें उतनी ही हानि हो रही है जितनी अगर हम उस वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होगा। जितना अगर हम 100 रुपये में बेचने पर जितना लाभ मिल रहा है उतनी ही हानि हमें उस वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर हो रही है। तो अगर इस टाइप का सवाल है और क्रय मूल्य पूछा है तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इसकी इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि दोनों मूल्य को, यानी कि 90 रुपये में बेचकर होने वाली हानि वाले मूल्य को और लाभ वाले मूल्य को दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर सवाल इस टाइप का आता है तो इसकी सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि दोनों मूल्यों को जोड़ लेंगे और उसका आधा कर लेंगे। ठीक, तो इसलिए घड़ी का क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर दोनों मूल्यों को जोड़ लेंगे, यानी कि 90 प्लस 100/2। तो ये 190/2 हो गया, 2 नियम 18, 2 पंजे 10, यानी कि घड़ी का जो क्रय मूल्य आ गया वो 95 रुपये आ गया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी सवाल आएगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, दोनों को मूल्य को जोड़ेंगे और उसका आधा कर लेंगे। आधा का मतलब 2 से भाग कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 10 और 11 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 10वां सवाल। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 10% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहे हैं, इसकी बजाय अगर हम 5% लाभ पर बेचें तो हानि पर बेचने वाले पैसे और 5% लाभ के बीच मिलने वाले जो पैसे हैं कितने का अंतर रहेगा? 60 रुपये का अंतर रहेगा। ठीक है, यानी 10% हानि पर जो हमें विक्रय मूल्य मिल रहा होगा वो 5% जब लाभ पर बेचेंगे तो वो 60 रुपये अधिक विक्रय मूल्य होगा हानि वाले विक्रय मूल्य से, है ना। यानी कि हानि वाले विक्रय मूल्य से जो 5% लाभ वाला विक्रय मूल्य होगा उनके बीच कितने का अंतर होगा? 60 रुपये का अंतर होगा, वो 60 रुपये अधिक होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। देखिए, प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे ऐसे सवालों में। क्या निकाल लेंगे? प्रतिशत अंतर। प्रतिशत अंतर क्या? लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत, ये निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे। इस टाइप के जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हम प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे। प्रतिशत अंतर कितना? लाभ प्रतिशत, क्योंकि हमें जो 60 रुपये अधिक दे रहा है ये भी तो दोनों के जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहे हैं उनका अंतर ही तो दे रखा है, उनके बीच में 60 ही रुपये का तो अंतर है, तो हम इनका प्रतिशत अंतर भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत, देखो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 5%। अब हानि माइनस लगा हुआ है, माइनस पहले से लगा हुआ है। अब हानि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? हानि को हम -10% से प्रदर्शित करते हैं। तो इस हानि की जगह क्या रखा जाएगा? माइनस 10%, तो बराबर हो जाएगा 5% माइनस माइनस प्लस 10% बराबर 15%। ठीक है, इसका मतलब यह है जो ये 60 रुपये मिल रहे हैं, 60 रुपये जो मिल रहे हैं ये इस 15% के बराबर हैं। यानी कि ये जो 60 रुपये हैं ये 15% प्रतिशत में 15% के बराबर है। ये 60 रुपये जो है वो 15% के बराबर है। इसका मतलब यह है कि कुल क्रय मूल्य का 15% ये 60 रुपये है। ठीक, तो इसलिए क्रय मूल्य अब आसानी से निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर के कैसे निकालते हैं? ऊपर हम ये मैंने अभी पिछले सवालों में भी कई बार बता चुका हूँ कि जब कोई संख्या दी हो और उसका प्रतिशत में मान दिया हो तो हम टोटल संख्या कैसे निकालते हैं? तो ये क्रय मूल्य हमारा टोटल संख्या हो गई। कैसे निकालते हैं कि ऊपर क्या रखते हैं? संख्या रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? प्रतिशत मान, और गुणे 100 से कर देते हैं। ठीक, तो 15 चौक 60, 4 की गुणा 100 में हो गई, तो ये हो गया हमारा 400 रुपये।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 11वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, ये है सवाल नंबर 11 और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, तो 11वां सवाल क्या है? बिल्कुल 10वें जैसा ही है, बिल्कुल 10वें जैसा ही है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। कितने लाभ पर बेच रहे हैं? 15% लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो वह उस स्थिति की अपेक्षा जब उसे 15% हानि पर बेचा जाए, यानी कि 15% लाभ पर प्राप्त होने वाला जो विक्रय मूल्य होगा वो 15% हानि पर प्राप्त होने वाले विक्रय मूल्य से 15 रुपये अधिक होगा। ठीक है, तो मैंने 10वें सवाल में यही बताया था। क्या करेंगे? सबसे पहले इस टाइप के सवाल का प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत अंतर निकाल लो। तो प्रतिशत अंतर कैसे निकलता है? प्रतिशत लाभ माइनस प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत लाभ कितना हमारे पास है? 15%। ठीक है, 15% हो गया, और माइनस हानि कितनी है? हानि भी 15 ही है। तो ये, लेकिन हानि को हम ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस में होती है हानि, तो ये -15। तो इसको खोलेंगे तो 15, ये अंतर, ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। यानी कि प्रतिशत अंतर टोटल दोनों का कितना आ गया? 15% लाभ और 15% हानि का प्रतिशत अंतर कितना आ गया? 30% आ गया। ठीक, अब ये जो 30% आया है, ये इस अंतर का, ये जो दे रखा है 15 रुपये अधिक, दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर दे रखा है 15 रुपये, ये इसके बराबर होगा। यानी कि जो 30% जो अंतर आया है, ये 30% जो अंतर आया है, ये 30% जो अंतर आया है प्रतिशत में, ये 15 रुपये के बराबर होगा। 15 रुपये के बराबर का मतलब कि, यानी कि ये जो है क्रय मूल्य, ये 15 रुपये जो होंगे, ये टोटल क्रय मूल्य का 30% होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है यहाँ पर? देखिए, ये सवाल पूरा नहीं है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो इसलिए क्रय मूल्य निकाल लेंगे। बराबर क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ऊपर रुपये रखते हैं, 15 बटे नीचे परसेंट वाला और गुणा 100। तो 15 दूनी 30 और 2 50 हम 100, यानी क्रय मूल्य हमारा आ गया 50 रुपये आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज के सवाल यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आज जितने भी सवाल हुए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट सवाल मैंने कराए हैं, और ये जो थे ये विभिन्न टाइप के मिश्रित सवाल थे, विभिन्न टाइप के मिश्रित सवाल थे जो मैं अभी तक 2 वीडियो में कराए थे। पहली वीडियो में, दूसरी में, और ये तीसरी वीडियो है। तीन वीडियो में जो मैंने लाभ हानि के जो सवाल कराए हैं वो मिश्रित टाइप के सवाल थे और इम्पोर्टेंट सवाल थे कि इस टाइप के सवाल आते हैं, और इन सवालों को करने से जो लाभ और हानि का जो बेसिक है वो जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि आगे जो मैं वीडियो लाऊंगा वो आपको प्रतिशत के जो मेन टाइप के सवाल होते हैं, जो एक पर्टिकुलर जो टाइप के सवाल होते हैं वो उसी टाइप के सीधे सीधे पेपर में आते हैं, इस टाइप के सवाल मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी होंगे। ठीक है, तो अब मैं टाइप 1 टाइप 2 यानी कि पर्टिकुलर जो मेन टाइप के जो सवाल होते हैं उस टाइप के सवालों का वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो लाभ और हानि का टाइप नंबर 1 का वीडियो होगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।